तो भावना की भाषा चेहरे के भाव से जान सकते हो, बोल भी सकते हो। ऐसे ही संकल्प की भाषा ये भी बहुत श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है। और सबसे तीव्र गति की भाषा भी संकल्प की भाषा है। सबसे फास्ट पहुंचती है, सबसे शक्तिशाली है, और उसके लिए हमें सामने वाले के नज़दीक भी होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन की भी ज़रूरत, फ़ोन की भी ज़रूरत। आजकल तो वो फ़ोन गोल गोल घूमता है, कनेक्ट नहीं होता, हम परेशान होने लगते हैं, फ़ोन नहीं चल रहा, फ़ोन नहीं चल रहा, कैसे बताएं उसको। तो प्रैक्टिस करनी है। 1 मिनट साइलेंस में बैठो, सामने वाले को वो थॉट भेज दो। ये प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे तो बाद में नहीं होगा। जब साधन नहीं होंगे तब प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिस कब करनी पड़ेगी? ये अभी करनी है। सतयुग में लोग एक दूसरे से कैसे बात करते थे? सतयुग में कौन सी भाषा चलती थी? कोई दूर होता तो फोन तो नहीं था ना, तो फिर कैसे कम्युनिकेट करते थे? एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कैसे भेजेंगे बिना फोन के? संकल्पों की भाषा। तो सतयुग का एक्सपेरिमेंट कब करना पड़ेगा? तो रोज प्रैक्टिस करनी है। ये कोई भी शक्ति को यूज करेंगे तो ही बढ़ती जाएगी। 1 मिनट में उसको मन से थॉट भेज दो, सामने वाला थोड़ी देर में बोलेगा मुझे बस लगा ही कि आपको ये चाहिए था तो मैंने कर दिया। होता है या नहीं होता? वो कैच कर रहे हैं बाहर कौन खड़ा है। फोन भी बजे तो नहीं उठाओ, पहले संकल्प कैच करो ये किसका फोन है। जैसे जैसे ये करते रहेंगे तो फिर संकल्पों का एक्सपेरिमेंट क्या होता जाएगा? और ज़्यादा होता जाएगा। तो बाबा कहता है सबसे शक्तिशाली श्रेष्ठ भाषा है और सबसे तीव्र गति की भाषा है। कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन नहीं है, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हैं। परिस्थितियां आएंगी, फोन चलेगा। परिस्थितियां आएंगी तब फोन चलेगा नहीं। तो प्रैक्टिस तब होने वाली नहीं। प्रैक्टिस कब करनी है? अब। तो बाबा कहते हैं किसी को भी कहीं भी दूर, साइंस के साधन जब फेल हो जाते हैं तो साइलेंस के साधन काम आते हैं। साइलेंस का साधन मतलब मन में उस समय कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए, तभी संकल्प पहुंचेगा। संकल्प जितना शक्तिशाली होगा तब पहुंचेगा। कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। अगर हमें भगवान के साथ संकल्पों की बात करने की प्रैक्टिस हो गई तो फिर लोगों को संकल्प भेजना हमारे लिए क्या हो जाएगा? लोगों को संकल्प भेजना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा ना, फिर सहज है। जितना व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प की श्रेष्ठ भाषा इतनी ही स्पष्ट अनुभव होगी। कंडीशन बहुत क्लियर है, व्यर्थ खत्म होना पड़ेगा उसके लिए। अभी तो हम कई बार व्यर्थ बोल भी रहे हैं। पहले व्यर्थ बोल खत्म होंगे, फिर व्यर्थ संकल्प खत्म होंगे। तो व्यर्थ बोलना पहले खत्म करेंगे। सिर्फ जितना जरूरी है, जो जरूरी है बात बोलनी है। आजकल दुनिया में देखो ना, तो अगर 2 मिनट भी साइलेंस में बैठते हैं ना, बिना बात के कुछ भी बोलना शुरू करते हैं। उनको लगता है ऐसे चुप कैसे बैठ सकते हैं। कुछ भी बात करेंगे, मतलब कुछ तो बात करनी है ना, ऐसे कैसे बैठ सकते हैं। तो कुछ भी बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो दुनिया में बोल की भाषा है सारी। तो उसकी वजह से बहुत व्यर्थ चलता है। हमें व्यर्थ संकल्प खत्म करने हैं। जब तक व्यर्थ बोल नहीं खत्म होंगे तब तक व्यर्थ संकल्प कैसे खत्म होंगे? तो पहले किसको खत्म करना है? सिर्फ जो जितनी बात जितनी उतना क्या, फुल स्टॉप। और ज्ञान युक्त बात, ज्ञान युक्त बात। ऐसा नहीं 2 लाइन बोले लेकिन एकदम वो कम बोल नहीं है। ज्ञान युक्त बात, निस्वार्थ भाव की बात, वो है समर्थ बात।
फिर उसमें कोई व्यर्थ नहीं होगा। जितना व्यर्थ समाप्त हो समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प की श्रेष्ठ भाषा इतनी ही स्पष्ट अनुभव होगी जैसे मुख की भाषा अनुभव होती है। मतलब जितना यहाँ क्लीन, तो ऐसे हम संकल्प करेंगे, सामने को ऐसा फील होगा जैसे अभी क्लियर बोला है। जितना संकल्प शक्तिशाली होते जाएंगे। संकल्प की भाषा सेकंड में मुख की भाषा से बहुत ज्यादा किसी को भी अनुभव करा सकती है। परिवार को कुछ मैसेज देना है, परिवार को ज्ञान की बात सुनानी है, मुख से बोलते हो, बोलते बस अभी मेरे को और नहीं सुनना है, बोलते हैं ना, बोलते बस अभी मुझे दूसरा काम करना है। तो मुख से नहीं बोलना, किधर से बोलना है? संकल्प से बोलना है। 3 मिनट के भाषण का सार सेकंड में संकल्प की भाषा से अनुभव करा सकते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति का जो गायन है वो अनुभव करा सकते हो। तुम जीवन मुक्ति सुनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और अनुभव कराएंगे तो 1 सेकंड। कैसे अनुभव करा सकेंगे? अगर खुद कौन सी स्थिति में है? जीवन मुक्ति के अनुभव दूसरों को कौन करा सकेंगे? अगर हम खुद कौन सी स्थिति में हैं? अगर हम खुद जीवन मुक्त की स्थिति में हैं। अंतर्मुखी आत्माओं की भाषा यही अलौकिक भाषा है। अभी समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा सहज सफलता को प्राप्त करेंगे। मेहनत भी कम, समय भी कम, लेकिन सफलता सहज है। इसलिए अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। बाबा आज भाषा सिखा रहा है कि इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। तो आज बाप